राम सुंदर साथ छत्रसाल महाबली करो बले बले। महाराजा छत्रसाल विबुध खंड प्रथम ए में आज हम छत्रसाल महाराज के जीवन में जिन महान विभूतियों का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से उनके संपर्क में आए, उनमें सबसे पहले उनके पिता श्री वीर चंपत राय थे। महाराजा नरवीर हिंद के श्री वीर चंपत राय भगवंत राय जी के ज्येष्ठ पुत्र थे। चंपत राय अपने पूर्ववर्ती राजाओं पितामह की तरह बड़े पराक्रमी, वीर, धैर्यवान और धर्मरक्षक थे। अपने पूर्ववर्ती राज्यों की तरह वो पराक्रमी थे। चंपत राय ने अपने जीवन में निजी महत्वाकांक्षाओं को छोड़कर दरकिनार कर केवल और केवल बुंदेलखंड की स्वतंत्रता एवं जनमानस के लिए कार्य किया। चंपत राय की 4 पत्नियां थी। प्रथम पत्नी भगवंत कुमारी, दूसरी हीरा कुमारी, तीसरी थी सारंद्री जिन्हें हम लाड़कुंवरी कहते हैं, चौथी थी जलंधर कुमारी। प्रथम रानी से उनके 2 पुत्र हुए, अंगद राय और शाहबहान। दूसरी हीरा देवी से उनके जो पुत्र हुए जिनका नाम था गोपाल राय। तीसरी रानी लाड़कुंवरी जिन्हें हम सारंद्री देवी कहते हैं, उनके जो पुत्र हुए वो महाराजा छत्रसाल एवं पुत्री मानकुंवरी। चौथी पत्नी जो जलकम कुमारी थी, उनसे भी एक पुत्र हुआ जिनका नाम था रतन शाह। प्रथम और तीसरी रानी के जो पुत्र थे क्रमश काल के योग में वो मृत्यु पामे। प्रथम कुंवरी के जो पुत्र थे वो मुगल सरदार बहादुर खां के साथ लड़ाई में केवल और केवल 14 साल की आयु में ही उनका सारवाहन का मृत्यु हो गया। चंपत राय बड़े वीर, पराक्रमी और शूरवीर थे। चंपत राय के लिए कहा जाता है वो धर्मरक्षक, धैर्यवान, पराक्रमी, शूरवीर, वीर शाब्द, नीतिपूर्ण, निजी महत्वाकांक्षाओं को दरकिनार करना, वो केवल और केवल मातृभूमि की रक्षा करना, उन्हें स्वतंत्र करने के लिए उन्होंने जीवन पर्यंत प्रयत्न किया। उनकी पत्नी जो सारंद्री देवी, जिनका घर का नाम लाड़कुंवरी था, एक ऐसी पत्नी जिन्होंने जीवन में महाराजा चंपत राय को हर युद्ध में एक साथी मित्र की तरह साथ दिया। सारंद्री देवी चंपत राय को मातृभूमि के लिए स्वतंत्रता जोत जलाने के लिए उस समय बढ़ाती और उन्हें हिम्मत देती थी। हर एक युद्ध में सारंद्री देवी उनके साथ बढ़ चढ़कर साथ देती थी। समग्र बुंदेलखंड नदियों, तालाबों, झरने, गिरिकंदरों, पहाड़ों और जंगलों, हर जन का एक एक प्राणी, एक एक मनुष्य उनका राजमहल था। रानी सारंद्री देवी ने अपने जीवन में महाराजा चंपत राय के साथ हर युद्ध में आगे बढ़कर साथ दिया। रानी देवी भाभी शीतला देवी उनके अंदर उत्साह बढ़ने के लिए जैसे अग्नि में घी का काम करते थे। राव चंपत राय महोबा के राजा थे। उनके 4 भाई थे। उनके पिताजी भगवंत राय ने उन्हें महोबा की जागृति थी। फिर भी ओरछा जो मुख्य राजधानी थी, उसके 5 राजाओं को क्रमशः चंपत राय ने अपने जीवन काल में 5 राजाओं को राज्याधिकार दिया था। और ओरछा का संक्रमण आने पर ओरछा की राजगद्दी भी संभाली थी। उस समय शाहजहां मुगल बादशाह था, क्रूर, कपटी और समग्र भारत में उसका आधिपत्य था। उसे कुछ संकीर्ण नीतियों के कारण महाराजा चंपत राय ओरछा को अपना दिल से प्रेम करते थे। हर जनमानस उन्हें बुंदेल कैंसर के नाम से जाता था। चंपत राय ने सबसे पहले जुझार सिंह, देवी सिंह, उसके बाद वीरसिंह, पृथ्वीराज और पहाड़ सिंह एवं क्रमशः 5 राजाओं को ओरछा का राजा बनाया। चंपत राय के पास कोई महत्वाकांक्षा नहीं थी। उनके प्रपितामह उदय जाति राज का
सगे संबंधी थे, इसलिए वो ओरछा को अपना राज्य मानते थे। वो राज्य पे राजा की तरह बैठना नहीं चाहते थे। लेकिन जो पांचवा राजा था पहाड़ से, जो चंपत राय के बदौलत ओरछा का राजा बना था, उसके अंदर चंपत राय के लिए दुश्मनी का भाव था। वो कुछ न कुछ मौका ढूंढता रहता था। उसकी पत्नी हीरा देवी, वो भी आस्तीन का सांप थी। जैसे नीम का कड़वा करेला, नीम कड़वा होते उससे वो कड़वी थी। पहाड़ सिंह और हीरा देवी चंपत राय एवं सारेंद्र देवी को येन के प्रकार से मृत्यु के मुख पे ले जाने के लिए कुछ न कुछ आयोजन करते रहते थे। हर उत्सव में, त्योहार में कितनी ही योजना बनाई। हर योजना में चंपत राय और सारेंद्र देवी खड़े उतरते और बच जाते। चंपत राय के कितने ही विश्वसा थे इस षड्यंत्र में मारे चुके थे। अंत में थक हार कर चंपत राय ने सोचा, ओरछा को बचा रहा हूं, बुंदेलखंड की मैं राजधानी बचा रहा हूं, लेकिन पहाड़ से उभरी भी अपने कुकर्मों से बाज नहीं आ रहे। अंत में उन्होंने ओरछा छोड़कर महोबा चले गए। वहां कितने युवान उनके साथ बुंदेल सैन्य में सम्मिलित हो गए। पहाड़ से हीरा देवी किसी न किसी प्रकार से चंपत राय और सारेंद्र देवी को मारना चाहते थे। वो आस्तीन के साथ थे, मुगलों के हितैषी थे, हिंदू धर्म विरोधी थे। शाहजहां के साथ हाथ मिलाकर उन्होंने चंपत राय को मारने की योजना घड़ी। अंत में थक हार कर चंपत राय जी ने शाहजहां से हाथ मिलाया। शाहजहां से हाथ मिलाने पर शाहजहां ने उन्हें 3 लाख की जागीर दी, कोच में। लेकिन शाहजहां का पुत्र जो दारा सिकों था, उसने पहाड़ सिंह से साथ मिलजुल कर ऐसी योजना बनाई। उसकी ये कान बम्बरे पहाड़ सिंह ने कि ये कहीं ना कहीं आपसे ज्यादा वीर और पराक्रमी है, कहीं ये दिल्ली का तख्त न ले बैठे। दारा ने चंपत राय से जागीर लेके वो जागीर पहाड़ सिंह को दे दी। इससे रुष्ट होकर महाराजा चंपत राय शाहजहां के अन्य पुत्र औरंगजेब, जो उस समय दक्षिण में था, उसको दिल्ली की गादी पे बैठना था। औरंगजेब ने चंपत राय की वीरता, शौर्यता, पराक्रम को उसने परखा था। वो सोच रहा था ऐसा कि मित्र मिल जाए जिससे मैं समग्र भरतखंड पे राज्य कर सकता हूं। तो औरंगजेब ने चंपत राय से मित्रता करके 29 में सन 1656 विक्रम संवत 1713 में एक बड़े युद्ध में दारा सिकों साथ चंपत राय से मिलकर युद्ध किया। दारा सिकों को मौत के घाट उतार दिया। इस युद्ध में चंपत राय की वीरता, शौर्यता के मान सम्मान चारों ओर फैल गए। चंपत राय के साथ साथ उनकी पत्नी सारेंद्र देवी इस युद्ध में 500 नारियों का एक सैन्य बल लेकर दारा सिकों के सामने बड़े वीरता के साथ ऐसा युद्ध किया, दोनों पति पत्नी की युद्ध गाथा चारों ओर फैल गए। औरंगजेब बादशाह खुश हो गया। आप ये समझ सकते हो, ऐसा प्रमाण है। औरंगजेब बादशाह दिल्ली के तख्त पर छत्रसाल जी महाराज के पिता से चंपत राय की वजह से ही वो गादी पे बैठ सका था, अन्यथा वो दिल्ली के सल्तनत पर बैठ नहीं सकता था। इस युद्ध में चंपत राय जी को 5 वर्ग ने औरंगजेब ने जागीर के रूप में दिए। कौच, कालपीठ, साथ में शाहजहानपुर, विजय, ये सभी उसने दिया। सारेंद्र देवी को उसका जो शराबी था बहादुर खां, उसने एक अश्व दिया। वो अश्व आगे चलकर महाराजा छत्रसाल के अश्व में युग्म में काम लिया। चंपत राय जी के औरंगजेब के साथ रहते थे, लेकिन औरंगजेब भी आस्तीन का साप था। चंपत राय और माता सारेंद्र देवी का इतना वीर पराक्रमी थे, युद्ध में प्रवीण थे, कूटनीति के सारे युद्ध जीते थे। औरंगजेब को मुल्ला, मौलवी, काजी और पहाड़ से और ओरछा के दूसरे जागीरदार हिंदू धर्म विरोधी जो आस्तीन के साथ थे, चंपत राय के दुश्मन थे, उन्होंने भी औरंगजेब के कार्य में कानाफूसी की। कहीं ऐसा न हो कि आपका दिल्ली का तख्त ले ले। औरंगजेब की बददानत जब चंपत राय को समझ में आई, उन्होंने बोला ये भी थी इसके बाप के जैसा ही, अपने खुद के बाप को इसने जेल में डाला है, भाई को मार दिया है, मेरी सहायता कर दी, कहीं ये कुछ गलत न कर बैठे। चंपत राय जी ने संपूर्ण जागीर वापस कर दी। वापस वो महोबा आ गए। महोबा आए
जितने भी बुजुर्ग सैनिक थे उनको देख के खुश हो गए और बुजुर्ग सैनिक को नया एक झुंड बनाकर महाराजा छत्रसाल के पिताजी ने चंपतराय ने उसी समय औरंगजेब के सामने विद्रोहियों का दमन करने के लिए बुंदेलखंड की स्वतंत्रता के लिए उन्होंने कार्य आरंभ किया। आज का अध्याय हम यहाँ पूर्ण करते हैं। चंपतराय जी का दूसरा अध्याय कल हम चालू करेंगे। आज के लिए प्रणाम।